विश्व के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष का एक ही लक्ष्य था कि शंकर जी ना अनादर करना, बस उसका कोई लक्ष्य और नहीं था। दक्ष बड़ा अभिमानी था और कोई लक्ष्य ही नहीं, बस दूसरों का खंडन करो। दुनिया में ऐसे वो लोग हैं दक्ष, दक्षता हासिल है, धन संपत्ति, चतुराई, बुद्धि में, विद्वत्ता में, लेकिन काम क्या है उसका? काम क्या है उसका? लक्ष्य क्या है? दूसरों को गिराना, उसका लक्ष्य है। भीम नाम का असुर हुआ, ब्रह्मा जी ने अतुल बल दिया था, लेकिन ब्रह्मा ने उसको बुद्धि नहीं दी, इसीलिए भीम ने खंडनात्मक प्रवृत्ति की। तब सुदक्षिण और दक्षिण ने भीम के लिए शिव जी को प्रार्थना की, उनके पास अतुल बल है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसको अच्छी बुद्धि प्रदान कर, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर, बल बुद्धि देहू, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर। तब ये भीम महादेव को शरण में गया। और दक्ष का एक ही लक्ष्य था, शिव जी का अनादर, शिव जी का बहिष्कार। शिव के बिना मैं यज्ञ कर सकता हूं, लेकिन उसको दक्ष को पता नहीं। भृगु ऋषि ने समझाया, हमारा कोई भृगु गोत्र होता है ना, भृगु ने समझाया, दक्ष तुझे पता नहीं, तू मेरा शिष्य है। शिव के बिना यज्ञ तो क्या, शिव के बिना दुनिया का घास का तिनका भी नहीं हिल सकता, तेरा यज्ञ कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। तो अभी दक्ष महाराज ने सदगुरु भृगु की बात नहीं मानी थी। और भगवान महादेव कथा गा रहे थे, सभी देवता जा रहे थे। सती ने विक्षेप किया कथा में, कहां जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कथा सुनिए, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, इनमें से जीवन कम पड़ेगा, इसीलिए कथा सुनिए आप। और कम भी पड़ता है, कितने घंटे लग जाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सब इनमें अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और भोजन करने के लिए बैठे तो हमारी थाली में ध्यान नहीं होता, बाजू वाले के थाली में ध्यान रहता है। ये मनु का लक्षण है। बहुत सारे ऐसे लक्षण जन्मजात रहता है। दूसरों का हम ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते। हम दूसरों के घर में बहुत रहते हैं, हमारे घर में हम कम रहते हैं, इसलिए चोरी हो जाती है। और शिव जी ने मना किया तो भी सती गई, ब्रजेश नगर में पहुंची, अगणित गण उनके साथ थे। क्या हुआ? जिस नगर के लोग जय जयकार कर रहे थे, वही नगर के लोग भली बुरी बात करने लगे, सती का अनादर करने लगे, सती का खंडन करने लगे, सती की निंदा करने लगे। वही नगर के रास्ते, वही नगर के लोग सब एक हैं, लेकिन सबकी पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। ये दुनिया है, इसलिए कभी कोई जय जयकार करे, कोई प्रशंसा करे तो फुलकण होने की जरूर नहीं है, कोई निंदा करे तो कभी नाराज होने की जरूर नहीं है। और एक बात याद रखना, कोई आपकी निंदा कर रहा है ना, आपके लिए बहुत गंदी गंदी बात कर रहा है ना, वो आपकी गंदी नहीं बात कर रहा, उसके माता पिता की पहचान करा रहा है, उसके कुल और खानदान की वो पहचान करा रहा है। हमारे कुल के वो ऐसे संस्कार हैं, दूसरों का अनादर कर सकते, दूसरों के लिए गंदी गंदी बात हम कर सकते, वही है मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने हमारा संस्कार दिया है। ये आपका परिचय नहीं है, ये जो कर रहा है उनका परिचय है। और सभी नगरवासी सती की निंदा करने लगे, सती का अपमान करने लगे, अनादर हुआ सती का। सती गई पिता के वहां, मेहमान भी ऐसे ही लोग थे, सब सती के बारे में खुशबूस करने लगे। और सती माँ के पास गई, माता वीरणी ने सती का बहुत बड़ा आदर किया। माँ और बेटी गले लगाकर मिली और माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती जा बेटा, यज्ञ नारायण का दर्शन करके आओ, हम दोनों बैठकर सुख और दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरणी को पता नहीं सती की अंतिम मुलाकात है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए जो मिले उनके साथ खुशी से, आदर के साथ व्यवहार करें, बाकी मन की मन में रह जाती है। क्यों करें हम? और सती गई, देखा, पिताजी को कहने लगी, पिताजी आपने ये क्या कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना, यज्ञ का फल देने वाला शिव है, यज्ञ का साक्षी स्वरूप भगवान शिव है। यज्ञ तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन शंकर जागृत रहता है। क्यों?
जिन्होंने यज्ञ किया है उनको फल देने के लिए भगवान शिव जी निरंतर जागरूक रहता है। लेकिन आपने शिव जी का अनादर कर दिया, आपका कभी मंगल होने वाला नहीं है, आपका कभी कल्याण होने वाला है। पुष्पदंत महाराज ने गए करतो सुप्ते जागृत व मसी, वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ के फल देने के लिए शिव जी जागरूक रहता है। कौन फल देता है यज्ञ का, पूजा का, अर्चन का? शिव देता है। ये पुष्पदंत ने गाया है, क्रतो सुप्ते जाग्रत त्वमसि फल योगे क्रतुमता। आपने यज्ञ कर लिया, आपने यज्ञ करके निवृत्त हो गए, यज्ञ भी पूर्ण हो गए, यज्ञ भी शांत हो गया। लेकिन इस यज्ञ के फल देने के लिए शिव हमेशा जागरूक रहता है, अवसर आने पर उसको मैं फल दूंगा। शिव जी हमेशा देखता रहता है। ये बात कही पुष्पदंत महाराज। क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषा राधन मृते अतस्मां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्म सुजनः दृढपरिकरः कर्म सृजनः। क्रिया दक्षो दक्षः। कितने बड़े बड़े ऋषि देवता सब उपस्थित थे, दक्ष का कभी मंगल नहीं हुआ। क्यों मंगल नहीं हुआ? इन्होंने शिव का बहिष्कार किया था। अभी वर्तमान में बहुत लोग ऐसे हैं शिव जी का बहिष्कार कर रहे हैं, शिव को त्याग रहे हैं, कभी उसका कल्याण होने वाला नहीं है।